बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एलपीजी से लदा हुआ जो टैंकर था वो अब भारत पहुंच गया। तो ये दूसरा टैंकर है जो कि एलपीजी की खपत को पूरा करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने के बाद में भारत में पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि वाडीनार पोर्ट के पास में नंदा देवी जहाज पहुंच गया है। हॉर्मुज़ पार करके भारत पहुंच गया है नंदा देवी। तस्वीरें भी सामने आई है। तो एक तरीके से भारतीय सरकार लगातार कूटनीति के जरिए तमाम प्रयास करते हुए जो जहाज है उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से फिलहाल भारत में ला रही है। तो आपको बता दें कि बीते दिन शिवालिक पहुंचा था ये दूसरा जहाज नंदा देवी है जो कि अब भारत पहुंच गया है। एलपीजी की एक भारी जो पूरी खेप है उसको लेकर ये दोनों जहाज भारत आए हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, युद्ध फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जहाज है जो कि तेल के टैंकर्स को लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार कर भारत में लगातार आ रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में भारत में गैस की या फिर एलपीजी की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है कालाबाजारी। जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है उसकी वजह से लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने भी अब ठान लिया है कि एलपीजी के खिलाफ जो कालाबाजारी हो रही है उसमें फुल एक्शन लिया जाएगा। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। तस्वीर यूपी के हमीरपुर की है। यहाँ पर बीएसपी नेता रामफूल की गैस सिलेंडर एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्टॉक से लगभग 423 सिलेंडर की गड़बड़ी मिली, जिसके बाद कुल 4 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जिला पूर्ति विभाग ने 18 सिलेंडर जब्त किए। अवैध गैस सिलेंडर का स्टॉक करने वाले और कमर्शियल गैस की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। तस्वीर दिल्ली के मुंडका की है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों के अवैध स्टॉक और काले बाजार से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने छापा मारकर एक गोदाम से कुल 610 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं, जिन्हें नियमों के खिलाफ जमा करके रखा गया था, जिनमें 197 भरे हुए और 392 खाली सिलेंडर शामिल हैं, जबकि 21 छोटे आकार के सिलेंडर भी मिले। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि गोदाम में अलग अलग कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर एक साथ रखे हुए थे। लखनऊ में गैस की कालाबाजारी करने वाले एसपी नेता सुरेंद्र उर्फ सोनू कन्नौजिया पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को एसपी नेता के ठिकाने से 88 सिलेंडर मिले थे। बीकानेर में घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर छापेमारी की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर और तोल कांटा बरामद हुआ है। कलेक्ट्रेट के एक स्टॉल से भी 8 सिलेंडर जब्त हुए हैं। देश में एक तरफ सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक जीत भी हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट से सिलेंडर से भरा जहाज शिवालिक मुद्रा पोर्ट पहुंच गया है। गुजरात में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 16 सिलेंडर्स को पुलिस ने जब्त किया। जब पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया तो आखिरकार इस शख्स ने क्या कुछ कबूलनामा सामने रखा कि इसने ये चोरी जो है वो क्यों की है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में एक तरफ जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर है, वहीं चोरी भी हो रही है। गुजरात के खेड़ा के नाडियाद इलाके में पुलिस ने एक एलपीजी सिलेंडर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 16 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल केपीज भागोल इलाके में मौजूद श्रीजी हॉल से कमर्शियल गैस सिलेंडर चोरी हुए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सबूतों की कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची। खेड़ा क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गैस की लंबी लंबी कतारें तो आपने देख ली कि कैसे मिडिल ईस्ट के संकट का असर भारत में देखने को मिल रहा है, वहीं बाजारों के ऊपर भी अब इसका असर दिखने लगा है। और साथ ही साथ गैस संकट की वजह से लोग अब पुराने संसाधनों की तरफ लौटने लगे हैं। किस तरीके से ये नया बदलाव आ रहा है आपको दिखाते हैं। चूल्हे से उठती आग की लपटें और तवे पर सिकती गर्मा गर्म रोटियां। ये इंतजाम है उस संकट से निपटने का जिसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ है।
गैस सप्लाई पर असर पड़ने के कारण होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट ने खाना पकाने की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। ये गुजरात के एक ढाबे की तस्वीरें हैं, जहां मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी की आंच में स्वादिष्ट खाना पकाया गया है और ढाबे पर आने वालों को ये गर्मा गर्म खाना सर्व किया जा रहा है। गुजरात में जूनागढ़ के सिर्फ इसी ढाबे पर नहीं, बल्कि कुछ और ढाबों पर भी गैस की जगह पारंपरिक चूल्हे का इस्तेमाल करने की शुरुआत हो गई है। जहां तक इस ढाबे का सवाल है, तो यहां हर रोज करीब 500 से 700 लोग भोजन करने आते हैं। इस इलाके में 50 से अधिक अस्पताल होने के कारण यहां भर्ती मरीजों के परिजन भी बड़ी संख्या में खाने के लिए पहुंचते हैं। पूरे देश में गैस की किल्लत है, कमर्शियल सिलेंडर के लिए मारामारी मची है, दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई ढाबा संचालकों ने खाना पकाने का ये देसी तरीका अपना लिया है। ढाबा मालिकों का कहना है कि अगर गैस की कमी की स्थिति बनती है तो भी लोगों को भोजन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं यहां आने वाले लोग भी चूल्हे पर बने खाने का स्वाद खुशी खुशी ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एलपीजी से लदा हुआ जो टैंकर था वो अब भारत पहुंच गया। तो ये दूसरा टैंकर है जो कि एलपीजी की खपत को पूरा करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने के बाद में भारत में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि वाडीनार पोर्ट के पास में नंदा देवी जहाज पहुंच गया है। हॉर्मुज़ पार करके भारत पहुंच गया है नंदा देवी। तस्वीरें भी सामने आई है। तो एक तरीके से भारतीय सरकार लगातार कूटनीति के जरिए तमाम प्रयास करते हुए जो जहाज है उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से फिलहाल भारत में ला रही है। तो आपको बता दें कि बीते दिन शिवालिक पहुंचा था। ये दूसरा जहाज नंदा देवी है जो कि अब भारत पहुंच गया है। एलपीजी की एक भारी जो पूरी खेप है उसको लेकर ये दोनों जहाज भारत आए हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, युद्ध फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जहाज है जो कि तेल के टैंकर्स को लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार कर भारत में लगातार आ रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में भारत में गैस की या फिर एलपीजी की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है कालाबाजारी। जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है उसकी वजह से लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने भी अब ठान लिया है कि एलपीजी के खिलाफ जो कालाबाजारी हो रही है उसमें फुल एक्शन लिया जाएगा। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। तस्वीर यूपी के हमीरपुर की है। यहाँ पर बीएसपी नेता रामफूल की गैस सिलेंडर एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्टॉक से लगभग 423 सिलेंडर की गड़बड़ी मिली, जिसके बाद कुल 4 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जिला पूर्ति विभाग ने 18 सिलेंडर जब्त किए। अवैध गैस सिलेंडर का स्टॉक करने वाले और कमर्शियल गैस की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। तस्वीर दिल्ली के मुंडका की है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों के अवैध स्टॉक और काले बाजार से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने छापा मारकर एक गोदाम से कुल 610 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं, जिन्हें नियमों के खिलाफ जमा करके रखा गया था, जिनमें 197 भरे हुए और 392 खाली सिलेंडर शामिल हैं, जबकि 21 छोटे आकार के सिलेंडर भी मिले। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि गोदाम में अलग अलग कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर एक साथ रखे हुए थे। लखनऊ में गैस की कालाबाजारी करने वाले एसपी नेता सुरेंद्र उर्फ सोनू कन्नौजिया पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को एसपी नेता के ठिकाने से 88 सिलेंडर मिले थे। बीकानेर में घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर छापेमारी की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर और तोल कांटा बरामद हुआ है। कलेक्ट्रेट के एक स्टॉल से भी 8 सिलेंडर जब्त हुए हैं। देश में एक तरफ सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक जीत भी हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट से सिलेंडर से भरा जहाज शिवालिक मुद्रा पोर्ट पहुंच गया है।